हिंदी को लेकर उद्धव ठाकरे ने तंज कसा और ये कहा है कि महायुति और बीजेपी की जो चिंता है मुसलमानों के लिए, उसको देखकर जो जिन्ना है उनको शर्म आ जाएगी। नहीं नहीं, ये तो अभी मैं बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है। अभी उनकी दुटप्पी भूमिका जाहिर हुई है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने कल शिक्कामोर्तब किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब उन्होंने 2019 में खुद के स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार और हिंदुत्व को त्याग देकर सरकार बनाया था कांग्रेस के साथ, उससे बड़ा अपराध ये कल उन्होंने किया है, उससे बड़ा गुनाह कल किया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। और अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और कांग्रेस के जमाने में 123 लैंड पार्सल जो है प्रॉपर्टी, उसको डी नोटिफाई किया और कुछ चंद लोगों को दे दिया। और अभी मोदी जी ने जो ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, ये चंद लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल उनको मनमानी नहीं करने को मिलेगी। अभी इसमें महिलाओं को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो कब्जा जमा के बैठे थे उनका कब्जा हट जाएगा। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, क्यों ना जो ये अम्यूनिटी जो है लोगों के लिए जो प्रकल्प है वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए गरीब तबके के मुसलमानों को इसका फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस मुसलमानों को गरीब के गरीब ही रखना चाहती है। वोटों के लिए उनके सामने उनको हाथ फैलाने की अवस्था में ही रखना चाहती है। और इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ओवैसी जो बोले वही उद्धव ठाकरे आज बोले, उनकी बोली एक समान है। और इसलिए जब बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है उसको हमारा समर्थन है, जो देश का गद्दार है वो कोई भी हो उसका हमारा उसको विरोध है। अभी इसमें वही नीति भाजपा की है, एनडीए की है। और अभी जब राहुल गांधी जी के साथ हमेशा ये उबाटा रहती है, इसलिए बार बार उनको जिना क्या याद आती है, बार बार जिना याद आते हैं। ये दुर्भाग्य है। और इसलिए उनका असली चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है और जनता उनको इसकी सबक आने वाले चुनाव में जरूर दिखाएगी। उद्धव ठाकरे ने आपको उद्धव ठाकरे कंफ्यूज दिख रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। उनको पता नहीं क्या निर्णय लेना है, क्या छोड़ना है। जब ऐसे परिस्थिति में जब नेतृत्व आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, तो पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में होता है। और इसलिए हम लोग जो निर्णय लेते हैं खुलेआम लेते हैं, छुप कर नहीं लेते। कभी वॉकआउट करते हैं, कभी बोलते हैं ये हमारा विरोध बिल को नहीं था, हमारा विरोध भाजपा को था। ये क्या है? जो निर्णय लेना हिम्मत से लो, हिम्मत होनी चाहिए, शेर का कलेजा होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। और सिर्फ बदनाम करने का काम वो करते हैं। सर उद्धव ठाकरे ने आपको इसेंशियल कहा, उद्धव ठाकरे ने आपको इसेंशियल कहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या कहा है? इसेंशियल कहा है। देखिए, मेरे ऊपर तो पिछले 2.5 साल से 3 साल से टिप्पणी कर ही रहे। मैं ये टिप्पणी का आरोप का उत्तर आरोप से नहीं दूंगा, मैं काम से दूंगा। अगर उन्होंने मुझे एसेंसी कहा तो वो शॉर्ट फॉर्म है नाम का। अभी मैं उनको ऐसा कहूं, यूटी मीन्स यूज एंड थ्रो, वापरो और फेंको। ऐसी परिस्थिति, ऐसे ही उनका काम है। इसलिए तो लोग छोड़ के जा रहे। उसका आत्मचिंतन करो, आत्म परीक्षण करो।
यांनी म्हटलेलं आहे। उद्धव ठाकरे यांनी काल सर्वात मोठा केलेला आहे असं देखील एकनाथ शिंदे म्हणाले। बाळासाहेबांचे विचार त्यांनी सोडलेत असंही वक्तव्य त्यांनी केलंय।